वैसे तो ह्यूमन बॉडी अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है और हमारे इसी शरीर का सबसे वैल्यूएबल और ज़रूरी हिस्सा होता है हमारी आंखें। आंखें हमारे शरीर का ब्रेन के बाद दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। कॉलेज में आपको ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट में हमारी आंखों के बारे में ज़रूर बताया गया होगा कि हमारी आंख का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो काम कैसे करती है। लेकिन शायद उस वक्त आपके टीचर के सिखाने के बोरिंग तरीके की वजह से आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपको हमारी इसी इंसानी आंख की एनाटॉमी और उसका फंक्शन काफी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। और सबसे लास्ट में हमारे इसी आंख की एक ऐसी बात भी बताऊंगा जो आपको आज तक पता नहीं थी और ना ही कभी पता चलेगी। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारी आंख का सबसे बाहर का हिस्सा होता है कॉर्निया, जो एक ट्रांसपेरेंट शील्ड होती है। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सिर्फ रोशनी की वजह से दिखाई देता है और यही रोशनी इसी कॉर्निया से हमारी आंख में प्रवेश करती है। कॉर्निया हमारी आंखों को प्रोटेक्ट भी करता है, बाहर से आने वाली धूल मिट्टी को रोकता भी है। अब आंख का सबसे जरूरी दूसरा हिस्सा होता है आइरिस, जो मौजूद होता है इसी कॉर्निया के पीछे। आइरिस एक मसल से भरी मेम्ब्रेन होती है जो ग्रीन, ब्लू या किसी और रंग की भी हो सकती है। इस आइरिस में मौजूद पिगमेंट जिस कलर के होते हैं उस पर्सन की आंखें उसी कलर की दिखाई देती है। इस आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक छेद होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल, और यही होता है आंख का तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा। प्यूपिल एक छेद होता है, इसलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और इसीलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन इसी छेद की वजह से बाहर से आने वाली लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। अब इस प्यूपिल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। आपने डिजिटल कैमरा के एपर्चर की मूवमेंट को अगर देखा होगा तो आपको बता दूं कि कैमरे का डिजाइन भी इंसानी आंख से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि हमारी आंखों पर ज्यादा रोशनी पड़ते ही प्यूपिल की साइज अपने आप कम हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर ना जाए, और जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके और आपको ठीक से दिखाई दे। अब लाइट जैसे ही प्यूपिल से होकर अंदर आती है उसे गुजरना पड़ता है एक लेंस के जरिए। ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका काम होता है कन्वर्जन। ये लेंस बाहर से आने वाली लाइट को कन्वर्ज यानी एक साथ जमा करके पीछे के पर्दे पर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है जहाँ पर इमेज बनती है और यही इमेज हमें दिखाई देती है। अब ये जो पर्दा है जिस पर इमेज बनती है उसे कहा जाता है रेटिना। इस रेटिना का कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ एक ऑप्टिक नर्व के जरिए। तो जब भी रेटिना पर कोई इमेज बनती है तो उस इमेज की इंफॉर्मेशन इस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि उस इमेज में क्या इंफॉर्मेशन है। अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो हमें दिखाई देता है। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हमारी आंखों के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, तो सुनिए। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी का अकेला ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे खून से ऑक्सीजन नहीं लेता बल्कि बाहर मौजूद हवा से लेता है, और वो बॉडी पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया में एक भी ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती है और वो अपना ऑक्सीजन हवा से लेता है ना कमाल की बात। अब आपकी आंखों से जो आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है ना, उसे जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।